माफ कीजिएगा साहब, गलती हो गई। अरे तुम पागल वागल हो क्या? मेरा इतना महंगा फोन गिरा दिया तुमने। अरे भगवान ने अक्ल वक्ल दी है कि नहीं? अकल तो दी है साहब, बस आंखें ही नहीं दी। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही आपको नहीं देखा। क्या साहब, आंखें मेरी नहीं है और दिखाई आपको नहीं दिया? कोई बात नहीं, गलती मेरी है। मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता ही रहता है। रास्ते पर नहीं चल रही होंगी ना मैं, कोई बात नहीं। वैसे आप रहती कहाँ हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। साहब ये पास में एक पार्क है ना, जहाँ पर एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ है, वहीं रहती हूँ मैं। नीम का पेड़? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। साहब वो पेड़ ही मेरा घर है, उसके नीचे सो जाती हूँ मैं। आप नीम के पेड़ के नीचे रहती हो? पर दिखने में तो आप अच्छे खासी घर की लग रही हो, फिर आप वहाँ क्यों रहती हो? हाँ साहब, मेरा अपना घर भी था, बहुत अच्छा परिवार था, प्यार करने वाला पति था। सब सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक से मेरे पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से सब बदल गया। मेरे सास ससुर का बर्ताव पूरा बदल गया। वो ढंग से मुझसे बात तक नहीं करते थे। वो कहते थे कि मेरी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, पर ऐसा नहीं है साहब। उनका बर्ताव एकदम से बदल गया, उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। और साहब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो भीख मांग के गुजारा कर लेती हूँ। कभी कुछ दे जाता है कोई, कभी कुछ, बस इसी से जिंदगी चल रही है साहब। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आप कोई काम क्यों नहीं करते? साहब अंधी हूँ, मुझे भला कौन काम देगा। और मैंने कोशिश की थी काम मांगने की, पर कोई काम नहीं मिला। हम्म, अगर आपकी आंखें वापस आ गई तो आप काम करोगी? हाँ साहब, मैं सारे काम कर लेती हूँ, बहुत दिमाग है मुझ में, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ। तो आप जो काम दोगे ना वो सारे काम कर लूंगी मैं। ठीक है, अभी आप मेरे साथ चल सकती हो? क्या आप मुझे कहाँ लेके जाने की बात कर रहे हैं? मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। अरे आप घबराइए मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपकी मदद करने के लिए आपको ले जा रहा हूँ। आप आइए मेरे साथ, आओ। अच्छा। ओके। आप एक काम करिए, आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए। विकास, मैडम को बाहर बिठाओ। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लाइंडनेस दो तरीके की होती है। एक तो इंसान को जन्म से होती है और एक होती है जिसमें इंसान किसी हादसे का शिकार हो जाए, और इनको दूसरे नंबर वाली है। तो मैम आप मुझे बताना क्या चाहती हैं, प्लीज़ खुल के बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनका ऑपरेशन करूंगी तो इनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऑपरेशन के बाद इनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है तो फिर आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने की तैयारी कीजिए ना। और हाँ, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। इनके ऑपरेशन में जो भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूँगा। ठीक है, पर माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? आप इनकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। वैसे तो मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, पर हाँ, इंसानियत का रिश्ता ज़रूर है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है और बेचारी अंधी हैं, भीख मांग के अपना गुजारा करती हैं। अगर इनका ऑपरेशन हो जाएगा तो ये कहीं काम कर सकती हैं, अपना पेट भर सकती हैं, इसलिए। और हाँ, एक बात और, इन्हें प्लीज़ ये मत बताइएगा कि इनका ऑपरेशन किसने करवाया है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपके जैसे इंसान देखने को बहुत कम मिलते हैं। मैं इनके ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। जी, ओके। मैं चलता हूँ। ठीक है। ये लीजिए साहब।
आपके पूरे 200 रुपये हो गए। ये तो ठीक है, पर तुम एक बात बताओ मुझे, तुम ही वो हो ना जो पिछली गली में भीख मांगा करती थी? तुम तो अंधी थी ना, तो ये सब क्या है? तुम लोगों को पागल बनाती थी? नहीं नहीं साहब, मैं पागल नहीं बनाती थी, मैं सच में अंधी थी। वो तो भला हो उस आदमी का जिसने मेरी मदद की। भगवान का फरिश्ता था वो, पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। पर आज जो कुछ भी हो ना, उनकी वजह से हो। बस भगवान से तो यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हो बस खुश रहें, भगवान उनको लंबी उम्र दे। चलो ये तो अच्छी बात है कि किसी की वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी आ गई। अच्छा, कितने पैसे हुए? 200 रुपये।